यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से आप सबका मेरी इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं। और आप अपने घर में अपनी जगह पे बहुत खुश मस्त और जो है स्वस्थ रहे होंगे इस समय यीशु मसीह की महान कृपा के साथ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करते हैं जो आज प्रभु ने मुझे फिर से लीड किया एक वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ एक वचन शेयर करने के लिए। सो आइए हम लोग प्रभु की वचनों में चलें। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज का दिन जो है, जैसे हम लोग जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे का दिन है। और मैं देख रहा हूँ सुबह से काफ़ी फेसबुक के ऊपर काफ़ी जगह पे बहुत सारी ऐसे जगहों पे जो है गुड फ्राइडे को एक सेलिब्रेशन के रूप में लोगों ने जो है कलीसिया ने, चर्चेस में लोगों ने इसको मनाया है। सो मेरा सवाल ये है कि क्या मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो इस गुड फ्राइडे को एक सेलिब्रेशन के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं ये सवाल है उन लोगों के लिए है, चाहे वो मसीह लोग हैं चाहे वो गैर मसीह लोग हैं, कि गुड फ्राइडे का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। ये गुड फ्राइडे ये गुड हमारे लिए कैसे है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस मैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड कैसे है। अगर गुड है तो वो क्यों है, और अगर हम उन चीज़ों के साथ में नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से ये फ्राइडे हमारे लिए गुड बना है, तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए बैड हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये गुड फ्राइडे मेरे लिए, आपके लिए, उन सब तमाम मनुष्य जाति के लिए गुड क्यों है। हालेलुया। सो बात इतनी मैं करना चाहता हूँ कि ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये कोई सेलिब्रेशन का या इग्नोर करने का ये जो है पर्व नहीं है। ना तो हम इसको सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ना ही हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ना ही हम इसको जो है सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या है गुड फ्राइडे का। तो आज के दिन यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी क्रूज़ के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि यीशु मसीह ने क्रूज़ के ऊपर जान क्यों दी थी, तो ये गुड हमारे लिए क्यों बना। क्योंकि जो जितनी भी मनुष्य जाति थी, पाप में गिरने की वजह से सब लोग जो है परमेश्वर से जो है दूर हो चुके थे, नेचर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर पिता से दूर हो चुके थे। तो उस संबंध को जो टूट चुका था परमेश्वर पिता के साथ मनुष्य का, उस संबंध को फिर से जोड़ने के लिए यीशु मसीह को धरती पर आना पड़ा। क्योंकि जो पाप था, उस पाप की बलि जो देने के बाद ही, एक पवित्र बलि, एक मेमने की बलि के द्वारा ही सब मनुष्य जाति को वापस पाप से पवित्रताई में जाना, अधर्मी से धर्मी में जाना, और अनंत काल के मौत से अनंत काल की जीवन में जाना। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है यीशु मसीह को क्रूज पर आना पड़ा। यीशु मसीह क्रूज पे खुद आए थे आपके मेरे लिए, उस पूरे दुनिया के, पूरे सृष्टि के और पूरे मनुष्य जाति के उद्धार के लिए दोस्तों। सो ये गुड फ्राइडे का दिन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैंने देखा कई जगह पे इसको सेलिब्रेट किया गया है, कई जगह पे इसको इस तरह से मनाया गया है जैसे कि ये फेस्टिवल है। लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखदाई घटना है, जब हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, और जिसने अपना लहू बहाया, अपनी बॉडी का एक एक कतरा, लहू का एक एक कतरा उसने बहा दिया मेरे लिए, आपके लिए और पूरे जगत के लिए। क्योंकि ये जो रीज़न था, वो रीज़न का वजह यही थी कि उसके पवित्र लहू की वजह से ही हम लोगों ने छुटकारा पाया है। तो ये केवल तभी संभव है जब आप इस गुड फ्राइडे को, आज की क्रूस की मौत को आप समझे, यीशु मसीह के द्वारा जो दी गई थी, कि हमें उसके ऊपर विश्वास करने के बाद ही हमें जो है उद्धार मिला है। सो जो है आपके पापों का जो बोझ जो आपके ऊपर है, और जो काफ़ी टाइम से, जब से सृष्टि बनी है, जब से वो आदम ईव बने, तब से ये बोझ जो है सब लोग उठाते आ रहे हैं। तो उस बोझ को ख़त्म करने के लिए, उस पाप के जो है बोझ को जो ख़त्म करने के लिए ही यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। तो यहाँ पे जो है हमें गुड फ्राइडे को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड क्या है कि एक वचन में हम लोग जाएंगे, वचन पढ़ते हैं यहाँ पे। वचन है यशाया की पुस्तक में, अध्याय 53 में वचन 5, अध्याय जो है यशाया की किताब
अध्याय 53 और वचन 5, 53 का 5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। तो वो हमारे ही पापों के लिए, कौन? यीशु मसीह हमारे ही पापों के लिए उसने अपनी अपनी जान दी, अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाए। क्योंकि यहाँ पे एक वचन और मैं जो है पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना की किताब में जो है अध्याय 3 वचन 16। सब कुछ जानते हैं मेरे मसीह भाई बहन, लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहूँगा कॉन्टेक्स्ट के लिए इस वचन को। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो वचन कहता है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कहता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मतलब यीशु मसीह का आना मतलब मनुष्य जाति का उद्धार उसको इसीलिए भेजा गया कि वो अपनी जान दे, आज के दिन इस क्रूस के ऊपर चढ़ के अपनी जान दे, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। गुड फ्राइडे गुड आपके लिए तभी बन सकता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद ही आपका उद्धार है, और तभी ये गुड फ्राइडे आपके लिए एक वैल्यूएबल गुड फ्राइडे बनेगा। अदरवाइज जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, उनका कोई मतलब नहीं है। उनके लिए जो है, इसको जब समझ में नहीं आ रहा, जब उनको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है कि यीशु मसीह क्यों क्रूस पे मरा। कहने को तो बहुत कुछ आपको सुनने को मिलता है मार्केट में, बहुत से लोग ऐसे अन्य जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग बहुत कुछ कहने के बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये गुड फ्राइडे पूरी दुनिया में जो है इसको जो है जानते हैं लोग और मानते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे का जो सच है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनें, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुड फ्राइडे कोई सेलिब्रेशन का विषय नहीं है। गुड फ्राइडे कोई जो है इग्नोर करने का विषय भी नहीं है, ना तो सेलिब्रेशन का विषय, ना इग्नोर करने का विषय। इसको समझने का ये विषय है। इसको समझेंगे तो ही आपके जीवन में आपको उद्धार मिलेगा, क्योंकि क्रूस की मौत जो है वो हमारे लिए, मेरे लिए, सारे संसार के पूरे जगत के लिए ही जो है इसको जो है मौत को जो है रखा गया था। परमेश्वर की ओर से ये योजना थी, ताकि जो है हम लोग जो है, जितने भी लोग पापी हैं, और जो लोग पापी और भी जो लोग हैं जो पापी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हर एक जगत मनुष्य जो है पाप से ही पैदा हुआ है। पापी जो है वो कभी परमेश्वर को नहीं पा सकते। तो इस पवित्र मेमने के लहू के द्वारा, क्योंकि सबसे पवित्र जो वो है वो यीशु मसीह है, जो जिसने जन्म से लेकर अपने इस क्रूस की मौत तक कोई भी पाप का सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पवित्र नाम यीशु मसीह है, और उसी के पवित्र नाम के द्वारा, उसी मेमने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ही सब लोगों को जो है उद्धार मिला है दोस्तों। गुड फ्राइडे को समझना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे पास एक वीडियो आई थी, तो जो है कल भी थी, आज भी आई थी, तो जहाँ पे कुछ पास्टर्स लोग जो हैं यीशु मसीह की जगह लेकर अपने आप को चर्च के अंदर अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो जो लोग जो हैं, जो कलीसिया जो है, उनके पैरों के ऊपर जो है माथा टेक रहे हैं, पैरों के ऊपर उनके जो है गिर रहे हैं, और उनको एक बाबा की तरह, एक पूजनीय जो होता है, आप देख रहे हो उस तरह का ढोंग जो है वो उसमें चल रहा है। तो मैंने उसमें कमेंट भी करा था कि मैंने कुछ लोगों को पूछा भी था कि ये जो आप कर रहे हो, तो ये इसका मीनिंग क्या है, आप क्या साबित करना चाहते हो, ये पास्टर कौन है आपके लिए, आप पास्टर को किस वैल्यू पे आप यहाँ पे दिखा रहे हो। तो ये अगर मैं उस चीज़ को देखता हूँ, उस पास्टर की उस बात को देखता हूँ, और एक तरफ हम यीशु मसीह की इस क्रूस की मौत को देखते हैं, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तरफ यीशु मसीह अपना दीन नंबर और जीरो होकर, जो परमेश्वर पिता है, अपने आप को उसने मेरे लिए, आपके लिए जान देकर कुर्बान हो गया, और एक तरफ वही जो पास्टर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोगों को पापा कहलवा रहा है,
लोगों के सामने जो है अपने आप को पैरों में गिरवा रहा है और सिर के ऊपर फूलों का वो ताज रखकर, और मतलब पता नहीं उन्होंने किस तरह से उन्होंने ये ड्रामा जो रचा रहे थे। सो मुझे बहुत बुरा लगा। सो मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गुड फ्राइडे का एक्चुअल में जो मीनिंग है, असल में जो मकसद है, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो गुड फ्राइडे गुड आपके लिए तभी हो सकता है जब आप एक्चुअल में मीनिंग को समझेंगे, यीशु मसीह को समझेंगे। और अगर आप यीशु मसीह के जो है क्रूस की मौत को नहीं समझोगे, तो आपको आपका जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गुड फ्राइडे आपके लिए क्यों आया, यीशु मसीह आपके लिए क्यों आया, और यीशु मसीह की मौत की वैल्यू आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए क्या है। सो हमें गुड फ्राइडे को गुड बनाने के लिए यीशु मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद, समझने के बाद भी ऐसा नहीं है, उसके बाद भी हमें यीशु मसीह को फॉलो करना है, यीशु मसीह के वचनों को ही फॉलो करना है, ताकि उसकी मौत को जो है अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाने के लिए जो है इस गुड फ्राइडे के मैसेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अदरवाइज मैं फिर दोबारा वीडियो में इसमें और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। सो मेरा आज का मैसेज सिर्फ यही है कि गुड फ्राइडे आपके लिए गुड तभी है जब आप यीशु मसीह को समझेंगे, यीशु मसीह के बातों को समझेंगे, यीशु मसीह के क्रूस की मौत को समझेंगे और यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करेंगे। सो जितने भी मसीह मेरे भाई बहन हैं, जो पास्टर्स, जो लोग हैं, जो अपने आप को पास्टर जो है बिशप, जो अपोस्टल बुलाते हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपके लिए भी गुड फ्राइडे तभी गुड बनेगा जब आप यीशु मसीह को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करोगे, खुद को नहीं, अपने आप को नहीं, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करोगे, उसकी मौत को रिप्रेजेंट करोगे, उसके पवित्र लहू को रिप्रेजेंट करोगे। सो अपने आप को नहीं, यीशु मसीह की उस मौत को, उस क्रूस की मौत को हमें जो है रिप्रेजेंट करना है, उसकी वजह को हमें रिप्रेजेंट करना, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना। सो मैं यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ आज गुड फ्राइडे के दिन। सो गुड फ्राइडे का जो मीनिंग है वो यही है कि थिंक अबाउट दिस क्रूसिफाइड जो मौत है, इसके बारे में आप सोचिए ज़रा, ठीक है। सो बस इसी मैसेज के साथ मैं जो है समाप्ति पे जा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो, ये मैसेज मेरा आप तक पहुँचा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों को, अपने भाइयों को, बहनों को, इस मैसेज को आप आगे पहुँचाएँ, ताकि लोग गुड फ्राइडे को समझें कि गुड फ्राइडे एक्चुअल में क्या है। गुड फ्राइडे मेरे लिए, आपके लिए, उन सब तमाम लोगों के लिए जो इस संसार के जगत के लोग हैं, जो पूरी की पूरी जो है ह्यूमन जो है मनुष्य जाति है, उनके लिए ये गुड फ्राइडे गुड क्यों है, कैसे गुड है वो जानना बहुत ज़रूरी है। केवल इसको फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, केवल इसको सेलिब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, केवल इसको जो है एक मतलब पर्व के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इसकी एक्चुअल में जो कंसेप्ट है, जो इसका एक्चुअल में जो थीम है, जो इसका मीनिंग है, यीशु मसीह का जो है क्रूस पे मरना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सो इसी आशा के साथ मैं अब समाप्ति पे जा रहा हूँ, और परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और यीशु मसीह की क्रूस की मौत के ऊपर बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, और बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और प्रभु आप सबको आशीष दे, और ये वीडियो आप आगे शेयर करें, और ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस वचन के द्वारा आशीषित हों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और ओके, गुड बाय, सी यू अगेन, गुड बाय, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, बाय बाय।